सैकड़ों बरस पहले हातिम नाम का एक शख्स पैदा हुआ। वो बहुत ही सही था और इसके पास एक घोड़ा था। उसको अपने घोड़े से बहुत प्यार था और घोड़ा भी मालिक का बड़ा वफादार था। एक दफ़ा इसके घर रात को चंद मेहमान आ गए और घर में खाने का कुछ नहीं था। इसने उनकी मेहमानदारी के लिए अपना घोड़ा ज़िबा कर दिया और अपने दोस्तों की खूब खातिरतवाज़ी की। और यही वजह थी कि जो कोई भी इसके दरबार में आता उसको कभी भी खाली हाथ ना लौटाता। और यही बात इसकी हर जगह मशहूर थी कि वो हर किसी के साथ बड़ी सहावत से पेश आता है। एक दफ़ा इसने अरब के कुछ सरदारों की दावत की थी और तब उसने 40 ऊँट ज़िबा किए थे। तमाम लोग आपस में बात कर रहे थे कि हमारी नज़र में हातिम से ज़्यादा कोई भी सही नहीं है। उन्होंने कहा क्यों ना ये बात हातिम से पूछ ली जाए। और हातिम ने कहा नहीं, मुझे ऐसे नहीं लगता, बल्कि मुझसे भी ज़्यादा सही मेरी नज़र में एक शख्स है। तमाम लोगों ने यकज़बान होकर कहा वो यकीनन कोई बादशाह होगा जिसके पास बहुत ज़्यादा दौलत होगी। हातिम ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं, वो एक आम सा इंसान है। तो बादशाह ने कहा तो वो आपको किधर मिला? हातिम ने कहा वो मुझे मेरे दरबार में ही मिला था। सरदारों ने कहा आप हमें मिलवा सकते हैं क्या? हम भी देखना चाहते हैं कि वो कैसे सही है हमसे ज़्यादा। बादशाह कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें उसका किस्सा सुनाता हूँ। मैंने एक दफ़ा चंद लोगों की दावत की थी और वहाँ एक गरीब लकड़हारा आ गया। वो इतना लागर था लेकिन किसी ने भी उसकी तरफ तवज्जो न दी। मैंने जब उसको देखा मैंने कहा क्यों ना इसकी चुपके से मदद कर दी जाए। मैं उसके करीब गया और लकड़ियों को हाथ लगाने लगा तो उसने कहा नहीं, आप ये ना करें, ये मेरा काम है और मैं खुद ही कर लूँगा। बादशाह ने कहा क्यों, तुम ये इतनी उम्र में ये काम क्यों कर रहे हो? उसने कहा अल्लाह ने मुझे 2 हाथ दिए हैं तो मैं अपना काम खुद करूँगा, मैं क्यों किसी से खाना खाऊँ। तो हातिम ने कहा ऐसी बात नहीं, मेरा दरबार तो हर टाइम खुला होता है, तो तुम किसी भी वक्त आके खाना ले सकते हो। उसने कहा नहीं, मुझे किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं, मेरा एक ही दर है और अल्लाह का, और मैं हमेशा मेहनत और लगन से काम करता आया हूँ और मैंने कभी भी अपना हाथ किसी के सामने नहीं फैलाया, वो चाहे बादशाह हो या कोई आम इंसान। और ये कहकर उसने लकड़ी का गट्ठा उठाया और चल दिया। हातिम ने कहा मुझे वो शख्स आज भी याद है कि वो बहुत सही था, क्योंकि उसको मेहनत करना पसंद थी। वो घर बैठे खाना खाने का आदी नहीं था, बल्कि जंगल में जाता और इस बुढ़ापे में भी लकड़ियाँ काट के अपने घर वालों को पाल रहा था। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि मेहनत में असमत है और अपने हाथों से काम करना अच्छा है और मुख्ताजी की ज़िंदगी में कभी भी नहीं पड़ना चाहिए।